एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लोगों ने मुझसे जो है कमेंट में पूछा था, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन के ऊपर जो है वीडियो आपके लिए बनाकर लेकर आ गई हूँ, बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में। इसीलिए जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर। ठीक है, बेसिकली तो हम सभी को पता है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या होती है और वो क्या क्या काम करती है, क्योंकि हम सबके एरियाज़ में, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, हर कहीं पर जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स प्रेजेंट होती है। आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं जहाँ पर जो हम उनका वर्क जो है देखते आ रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बेसिकली अगर हम देखें तो वो क्या करती है, 0 से 6 साल तक के बच्चे और साथ में प्रेग्नेंट फीमेल और लैक्टेटिंग मदर और एडोलसेंट जो गर्ल्स होती है उनके हेल्थ, न्यूट्रिशन और डेवलपमेंट का ध्यान रखती है। मतलब कि जो 0 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं उन्हें प्री स्कूल एजुकेशन देने का काम करती है, उनका न्यूट्रिशन को मैनेज करने का काम करती है। साथ ही जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह, उन्हें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो एडोलसेंट गर्ल्स होती है उन्हें हेल्थ एजुकेशन देना, आयरन वगैरह, आयरन फॉलिक एसिड के टैबलेट्स वगैरह प्रोवाइड करना, जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो उन्हें जो है सप्लाई करना। ये सारी चीज़ें कौन करती है? एक आंगनवाड़ी वर्कर बेसिक लेवल पे वर्क करती है। ठीक है, अब ये क्या होती है और किसके अंदर ये वर्क करती है, हम सारी चीज़ें जो है इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एन आंगनवाड़ी वर्कर इज अ कम्युनिटी बेस्ड फ्रंटलाइन वर्कर अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS प्रोग्राम। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर क्या है? एक कम्युनिटी बेस्ड फ्रंटलाइन वर्कर है, यानी कि एक ऐसी वर्कर जो कम्युनिटी में रहती है और सबसे ज़्यादा कम्युनिटी से ये जो है अटैच रहती है, यानी कि फ्रंट लाइन वर्कर के जैसे काम करती है। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत काम करती है? तो ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए प्रोग्राम, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो होती है, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, उनके अंदर ये वर्क करती है। ठीक है, शी प्रोवाइड हेल्थ न्यूट्रिशन, preschool education and maternal child care services to children, pregnant women and lactating mother and adolescent girls at the आंगनवाड़ी सेंटर। और ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती है ये क्या करती है, ये जो कम्युनिटी में रहने वाले जो पब्लिक होती है उनमें प्रेग्नेंट फीमेल को हेल्थ एजुकेशन देने का काम करती है। 0 से 6 साल तक के बच्चों को जो है प्री स्कूल एजुकेशन देती है, साथ में जो है मैटरनल केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, और उसके बाद में जो एडल्ट गर्ल्स होती है उन्हें भी जो न्यूट्रिशन सप्लाई होता है वो प्रोवाइड करती है। और मतलब ओवरऑल जो एक हेल्थ एजुकेशन और जो रिकॉर्ड कीपिंग वाला वर्क होता है वो एक आंगनवाड़ी वर्कर करती है। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो आंगनवाड़ी वर्कर का काम कम्युनिटी में माँ और बच्चे की हेल्थ को इम्प्रूव करना है, और साथ ही जो है उन्हें गवर्नमेंट की और जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली जो भी न्यूट्रिशन सर्विसेज है उनका बेनिफिट दिलाना होता है। ठीक है, साथ में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती है ये जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम्स होते हैं, चलाए जाते हैं, जैसे कि पल्स पोलियो अभियान हो गया या फिर कोई भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो गया, तो इनके अंदर जो है बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती है, कम्युनिटी से जुड़ी होती है, इसीलिए कम्युनिटी के लोगों को बहुत अच्छे से इनकरेज करती है कि वो भी इस प्रोग्राम में जो है पार्टिसिपेट करे और अपना वर्क अच्छे से निभाए। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि ड्यूटीज़ जो है एक आंगनवाड़ी वर्कर्स की क्या होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली ड्यूटी आती है इसमें सर्वे एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि कम्युनिटी में जाकर सर्वे करना और उनका रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, सबसे पहले आंगनवाड़ी वर्कर जो है अपने एरिया के हर एक घर को सर्वे करती है। ठीक है, इस सर्वे के दौरान वो आइडेंटिफाई करती है कि जहाँ पर 0 से 6 साल तक के बच्चे कितने हैं, प्रेग्नेंट वीमेन कितनी है, लैक्टेटिंग मदर्स कितनी है, एडोलसेंट गर्ल्स है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को रजिस्टर करती है, और इन सब का रजिस्ट्रेशन जो है आंगनवाड़ी सेंटर में करती है, और उसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है वो उन बच्चों तक पहुंचाती है, फिर उन लोगों तक पहुंचाती है। ठीक है,
अब जैसे कि कोई प्रेग्नेंट फीमेल है और मतलब उसका जो प्रेगनेंसी है वो कंफर्म हो गया है, ठीक है, तो आंगनवाड़ी वर्कर जो है उसके घर जाएगी, उस फीमेल से मिलेगी, उसका एंटीनेटल सर्विसेज वगैरह जो भी है, जो बेसिक लेवल की होगी वो उसे देगी। साथ ही कम्युनिटी हेल्थ नर्स के साथ जाकर जो है उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाएगी। और जो गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रेग्नेंट फीमेल के लिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो सर्विसेज उसे प्रोवाइड करेगी, ठीक है, जैसे कि एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन वगैरह ये करना, साथ में उसे हेल्थ एजुकेशन देना, न्यूट्रिशन का सप्लाई करना, आयरन एंड फॉलिक एसिड के टैबलेट वगैरह प्रोवाइड करना, और प्रेगनेंसी की कंडीशन कैसी है क्या है ये सारी चीज़ें चेक करना काम किसका क्या है, एक आंगनवाड़ी वर्कर का है, ठीक है। और प्रेगनेंसी की कंडीशन को जो चेक करती है वो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स के साथ मिलकर करती है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट क्या है, सर्वे एंड रजिस्ट्रेशन कंडक्ट्स हाउस होल्ड सर्वे कंडक्ट कराती है। आइडेंटिफाई एंड रजिस्टर किसको रजिस्टर करती है, चिल्ड्रन 0 से 6 साल के प्रेग्नेंट फीमेल को, और साथ ही लैक्टेटिंग मदर्स को, और एडल्ट्स एंड गर्ल्स को, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड ड्यूटी आती है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ठीक है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन यानी कि पोषण आहार को और डिस्ट्रीब्यूट करना कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड टेक होम राशन, ठीक है, मतलब कि ये जो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कम्युनिटी के लोगों को प्रोवाइड करती है। इंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर बेनिफिशियरीज एंड आइडेंटिफाई माल नरिश चिल्ड्रन एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा केयर, ठीक है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है कम्युनिटी में प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, एक आंगनवाड़ी वर्कर का होता है, ठीक है। और साथ में जो अगर कोई कम्युनिटी में कोई बच्चा माल नरिश्ड है तो उस माल नरिश्ड बच्चे को जो है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, और उसका जो माल न्यूट्रिशन है उसे कम करवाने की कोशिश करती है, ठीक है, ताकि बच्चे की ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। तीसरा वर्क आता है इसमें ग्रोथ मॉनिटरिंग, यानी कि बच्चे की ग्रोथ कितनी हुई है इसे चेक करना है, ठीक है। आंगनवाड़ी जो वर्कर होती है वो हर महीने के बच्चों का वेट मेजर करती है, हाइट चेक करती है, ग्रोथ चार्ट चेक करती है, और अगर किसी बच्चे का वेट एक्सपेक्टेड से कम है तो उसको माल नरिश्ड आइडेंटिफाई करके स्पेशल केयर और रेफरल सर्विसेज जो है उसे दी जाती है, ठीक है। मतलब कि किसी भी बच्चे का जो हाइट और वेट होता है उससे पता चलता है कि बच्चा नॉर्मल ग्रो कर रहा है या नहीं, इसीलिए जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है वो चेक करती है, और अगर बच्चा माल नरिश्ड है, ग्रोथ सही से नहीं हो रही है, तो उसे जो है हायर अथॉरिटीज़ के पास रेफर करती है, ठीक है। रेगुलरली वेट ऑफ चिल्ड्रन मॉनिटर हाइट एंड ग्रोथ, मेंटेन ग्रोथ चार्ट, आइडेंटिफाई माल न्यूट्रिशन, ओके। अब हमारा फोर्थ आता है हेल्थ चेकअप्स, ठीक है। और साथ में जो कम्युनिटी में रहने वाली जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है वो क्या करती है कि हेल्थ चेकअप भी करती है, हाँ, मतलब कि हेल्थ टीम को साथ मिलाकर हेल्थ चेकअप ऑर्गेनाइज कराने का काम भी किसका होता है, कि आंगनवाड़ी वर्कर का होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज एंड असिस्ट इन हेल्थ चेकअप सेशंस, कोऑर्डिनेट विद एएनएम, आशा एंड मेडिकल ऑफिसर। और जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है वो जो हमारी एएनएम होती है, यानी कि ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफरी और मेडिकल ऑफिसर के साथ मिलकर जो है कम्युनिटी में केयर प्रोवाइड कराती है, साथ में हेल्थ चेकअप भी करती है, ठीक है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट हमारा इम्यूनाइजेशन सपोर्ट, ठीक है, मतलब कि जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स कम्युनिटी में चलाए जाते हैं उनमें सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। मोबिलाइज चिल्ड्रन एंड मदर फॉर वैक्सीनेशन, ठीक है, मतलब कि वैक्सीनेशन में जो प्रोग्राम है या फिर वैक्सीनेशन जो चल रहा है उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए जो है एक आंगनवाड़ी वर्कर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करती है। ये पेरेंट्स को वैक्सीन के बारे में बताती है, ठीक है, बच्चों और प्रेग्नेंट फीमेल को सेशन तक लेके आती है कि भाई आप उस दिन आओ, आपको समझ आना ज़रूरी है, ठीक है। एएनएम की जो वैक्सीन सेशन में हेल्प कराती है, मतलब जो एएनएम वैक्सीन वगैरह लगाती है उनकी हेल्प कराती है, ठीक है। और साथ में इम्यूनाइजेशन के रिकॉर्ड्स भी जो है मेंटेन करके रखती है, ताकि जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है उनसे बचा जा सके बच्चों को, ठीक है। उसके बाद रेफरल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि मतलब कि कोई सीरियसली सिक चाइल्ड है, ठीक है, हाई रिस्क प्रेग्नेंट फीमेल है, सीवियर माल नरिश्ड अगर बच्चा है तो उन्हें जो है क्या करती है, रेफर करने का काम करती है। आइडेंटिफाई सिक और हाई रिस्क चिल्ड्रन एंड मदर, रेफर देम टू अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटीज़, उन्हें रेफर करती है ताकि उन्हें एक सही हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सके और वो उनका जो ट्रीटमेंट है वो सही तरीके से हो सके, ठीक है। और साथ ही क्या करती है, न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। एजुकेट मदर अबाउट बैलेंस डाइट, ब्रेस्ट फीडिंग, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, पर्सनल हाइजीन, फैमिली प्लानिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉमन डिसीज। मतलब कि जो कम्युनिटी में रहने वाली फीमेल्स है, कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं, उन्हें सबके बारे में जो है समझाती है, मदर्स को समझाती है कि बच्चों को कैसे बैलेंस डाइट लेना है, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको कैसी डाइट लेनी है, ब्रेस्ट फीड कैसे कराना है, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कैसे करानी है, 6 महीने तक आपको सिर्फ जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी है, उसके बाद एक्स्ट्रा फीड आपको करवाना है, ठीक है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, फैमिली प्लानिंग क्या होती है, कैसे कैसे मेंटेन किया जा सकता है, सारी चीज़ों को जो है अच्छे से समझाती है, ठीक है। उसके बाद प्री स्कूल एजुकेशन भी जो है एक हमारे आंगनवाड़ी वर्कर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है। जैसे कि जो 3 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं उन्हें नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, वहाँ पर जो है सॉन्ग वगैरह और स्टोरी टेलिंग और मतलब कुछ गिनती वगैरह अनाराम जैसी चीज़ें वहाँ पर सीखते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों का जो फिजिकल, मेंटल और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि बच्चे जो है एकदम से घर से एकदम स्कूल में नहीं जा सकते, वो अपने आसपास के लोगों के बीच में, अपनी कम्युनिटी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए आंगनवाड़ी एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पर बच्चे अपने घर के पास में और अपने जानने वालों के बीच में रहता है, ताकि वो एक नए इन्वायरमेंट को सीख सके और फिर उसके बाद वो स्कूल के लिए क्या होता है, प्रिपेयर होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है नर्स क्या करती है, होम विजिट कंडक्ट करती है, ठीक है। होम विजिट में क्या करती है, होम विजिट में जाती है, रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करके रखती है, ठीक है। मतलब कि ये प्रेग्नेंट फीमेल अगर है, फीमेल है तो उसको काउंसलिंग देना, न्यूबॉर्न बेबी को चेक करना, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना, न्यूट्रिशन और हाइजीन के बारे में समझाना, और फैमिली में अगर किसी को हेल्थ सर्विसेज के बारे में जानकारी नहीं हो तो उन्हें समझाना, ये सारी वर्क कौन करती है, एक आंगनवाड़ी वर्कर करती है, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड मेंटेन करना भी काम किसका है, आंगनवाड़ी वर्कर का, जिसमें कि सारे रजिस्टर्स वगैरह आते हैं, जैसे कि बेनिफिशियरी रजिस्टर हो गया, बर्थ रजिस्टर हो गया, वेट रजिस्टर हो गया, डेथ कितनी हो रही है उन पर्टिकुलर कम्युनिटी में, ठीक है, और इम्यूनाइजेशन कितने लोगों का हो चुका है, ठीक है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कितना हुआ है कम्युनिटी में, इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड करके कौन रखता है, हमारी एक आंगनवाड़ी वर्कर रखती है, ठीक है। उसके बाद आता है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन यानी कि कम्युनिटी के लोगों को हेल्थ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना। मतलब कि ये जो भी हेल्थ प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं उनमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें, इनके लिए जो है सभी को मोटिवेट करती है, ठीक है। साथ में कोऑर्डिनेशन का भी काम जो है इनका बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो एएनएम होती है या फिर जो सीएचओ होती है वो उतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हुई होती है कम्युनिटी के लोगों से जितने कि एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है। तो उन सभी के साथ कोऑर्डिनेट करके अगर कोई भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है तो उन्हें कोऑर्डिनेट करने का काम किसका होता है, एक कम्युनिटी, एक आंगनवाड़ी वर्कर का होता है, ठीक है। अब उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम, और जो गवर्नमेंट प्रोग्राम हो गया होता है जैसे कि आईसीडीएस हो गया, पोषण अभियान हो गया, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया, ठीक है, एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, इन सारे प्रोग्रामों का इम्प्लीमेंटेशन करने में ये जो है हेल्प प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।